गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हो रहा है विजिबल हो रहा हो गया। चलो ठीक है। हमने कल पढ़ा था पार्ट फर्स्ट के अंदर, ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ा था अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। और आज क्या पढ़ेंगे हम? पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम जो पढ़ा था, पाचन तंत्र पढ़ा था, उस पाचन तंत्र का कहां तक पढ़ लिया था हमने? डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एलिमेंट्री कैनाल है, और उसको दो भागों में बांटा गया ना, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर, ठीक है ना। उससे पहले का हमने पढ़ लिया था पार्ट फर्स्ट के अंदर, और ये क्या पार्ट सेकंड है, ठीक है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो चार्ट बनाओ, इस चार्ट के अंदर अपने पढ़ेंगे सब कुछ, क्या क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं, कहाँ कहाँ भोजन जाता है, कहाँ कहाँ भोजन का पाचन होता है, ठीक है ना। कहाँ पर भोजन का पाचन होता है, भोजन कहाँ पहुँचता है, कहाँ भोजन को पीसा जाता है, ये सब कुछ इसके अंदर अपने इस चार्ट के अंदर पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो चार्ट है ना, इसके अंदर अपने पढ़ेंगे। विजिबल हो रहा है ना? ठीक। नंबर एक पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, ठीक ना। हिंदी में बोलते हैं इसको आहार नाल। क्या बोलते हैं इसको? आहार नाल। आहार मतलब भोजन, भोजन ग्रहण करने वाली नलिका, भोजन ग्रहण करने वाली नलिका आहार नाल। आहार प्लस नाल, एलिमेंट्री कैनाल। आहार मतलब भोजन, भोजन ग्रहण करते हैं वो नाल है ना, नलिका, वो नलिका जिससे अपन भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। और उसके अंदर कौन कौन से पार्ट आएंगे वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अपन पढ़ेंगे। और दूसरा पार्ट होता है अपना डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है ना। डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर भी याद रखना, डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर भी अपन क्या पढ़ेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड। पाचन के अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड ही भाग लेती हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन? एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब एलिमेंट्री के कौन कौन से पार्ट के अंदर, एलिमेंट्री के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं? एलिमेंट्री जो कैनाल होती है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट में कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वो अपन पढ़ते चलेंगे इसके सामने, ठीक है ना। तो पहला आता है, सबसे पहले भोजन अपन ग्रहण किससे करेंगे? सबको पता ना, सबसे पहले भोजन ग्रहण करेंगे कहां से करेंगे अपन? माउथ से करेंगे, तो माउथ, ठीक है। ये क्या है? माउथ हो गया। इसे क्या बोलते हैं? माउथ, माउथ केविटी, केविटी बोलते हैं। बक्कल केविटी भी कहते हैं, ओरल केविटी भी कहते हैं, है ना। बक्कल केविटी भी कहते हैं, माउथ केविटी कहते हैं, और ओरल केविटी भी कहते हैं। साइंस की भाषा में इसको ना इन तीन भागों से, तीन नामों से जानते हैं। मुख गुहा, हिंदी में बोलते हैं तो मुख गुहा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मुख गुहा, ये क्या रखना, ठीक है ना। अब माउथ के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं? माउथ के अंदर दो, कल मैंने आपको कल बताया था और अब भी बता रहा हूं कौन कौन से पार्ट होते हैं। नंबर एक है टीथ, नंबर दो है टंग, दांत और जीभ। दांत और जीभ दो पार्ट होते हैं किसके अंदर? माउथ के अंदर। वो भी क्या करते हैं? डाइजेशन में भाग लेते हैं ना, टीथ भी भाग लेते हैं और टंग भी भाग लेती है डाइजेशन के अंदर, ठीक है। अब देखो अपन इसके सामने एलिमेंट्री कैनाल का ये जो पार्ट था कौन सा? माउथ है। इसके सामने माउथ के अंदर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, कौन सी ग्रंथि प्रेजेंट होती है? तो इसके सामने देखो, माउथ के सामने कौन सी होती है?
सिलावरी ग्लैंड, सिलावरी ग्लैंड, ठीक ना, किसके अंदर होती है, माउथ के अंदर होती है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लारी ग्रंथि, लारी ग्रंथि, इधर विजिबल हो रहा है, लारी ग्रंथि, हिंदी में बोलते हैं इसको लारी ग्रंथि बोलते हैं, समझ गए ना। डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर कौन सा होता है, माउथ के अंदर कौन सी होती है, लारी ग्रंथि होती है, ठीक है ना। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है, कि लार ग्रंथि सेलावरी ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है, सेलावरी ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है, क्या होती है, माउथ, बक्कल कैविटी बोलते हैं, ओरल कैविटी बोलते हैं, माउथ कैविटी भी बोलते हैं, समझ गए ना। तो सेलावरी ग्लैंड की होती है जो लोकेशन होती है, क्या होती है, माउथ होती है, ठीक है ना। चलो दूसरा क्या होता है, माउथ के बाद भोजन कहाँ पहुंचता है, ईसोफेगस के अंदर, ईसोफेगस के अंदर, ठीक है ना। ईसोफेगस को हिंदी बोलते हैं ग्रास नलिका, ग्रास नलिका, क्या होते हैं, ग्रास नलिका, भोजन वाली नलिका, ठीक है ना। ग्रास नलिका और ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं, ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई ना। ईसोफेगस दूसरा पार्ट भोजन कहाँ पहुंचा, माउथ के बाद में ईसोफेगस के अंदर, और ईसोफेगस क्या, ग्रास नलिका, फूड पाइप, ठीक है। इसके अंदर कोई भी ग्रंथि नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, कोई भी ग्रंथि इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि भोजन किसके पास पहुंचा, माउथ के अंदर पहुंचा, ठीक है ना। माउथ के अंदर पहुंचने के बाद में भोजन, इसके अंदर कौन सी ग्रंथि होती है, सेलावरी ग्लैंड होती है, ठीक है ना। उसको आपको अलग से बताऊंगा मैं, ये एक बार चार्ट बना रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अंदर पहुंच गया माउथ के बाद में, उसके बाद कहाँ पहुंचता है, ईसोफेगस के अंदर पहुंचता है भोजन, ठीक है ना। ईसोफेगस के अंदर पहुंच गया भोजन, और ईसोफेगस का कार्य क्या होता है, माउथ के अंदर जो भोजन है ना, वो स्टमक के अंदर, मतलब आमाशय के अंदर उसको पहुंचाने का कार्य होता है। स्टमक के अंदर मतलब पेट के अंदर, जो मुख के अंदर जो भोजन है उसको पेट के अंदर पहुंचाने का कार्य होता है, ईसोफेगस का कार्य होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर कोई भी ग्रंथि नहीं पाई जाती, ठीक है ना। कितना समझ आ गया ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दो, फिर विजिबल नहीं होगा, ठीक है। दो के भोजन कहाँ पहुंचता है, 3 नंबर स्टमक, स्टमक, स्टमक को हिंदी में क्या बोलते हैं, आमाशय, पेट भी बोलते हैं इसको, उदर भी बोलते हैं, उर्दू शब्द है उदर, स्टमक, आमाशय, पेट, उदर एक ही बात है, ठीक है ना। तो भोजन सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, मुख के अंदर पहुंचता है, मुख के अंदर पहुंचने के बाद में मुख के अंदर क्या होती है, कौन सी ग्रंथि होती है, सेलावरी ग्लैंड होती है, ठीक है ना। और उसके बाद भोजन कहाँ पहुंचता है, ईसोफेगस के द्वारा कहाँ पहुंचता है, ग्रास नली के द्वारा कहाँ पहुंचता है, स्टमक के अंदर पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है, पेट में पहुंचता है, उदर में पहुंचता है, जो आपके समझ में आए वो देख लेना। स्टमक के अंदर पहुंचता है, ठीक है ना। और स्टमक के अंदर कौन सी ग्रंथि होती है, स्टमक के अंदर सामने देखो, स्टमक के अंदर कौन सी होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, ठीक है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड को हिंदी में बोलते हैं जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, ठीक है ना। ये कहाँ होती है, स्टमक के अंदर होती है, कौन सी ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। तो इसका भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, या गैस्ट्रिक ग्लैंड का लोकेशन कहाँ होता है, स्टमक, ठीक है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो लोकेशन होती है वो कहाँ होती है, स्टमक होती है, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, आप पढ़ लो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर क्या होता है, ये जो मतलब स्रावित होगा, इसके द्वारा ये एंजाइम स्रावित होगा या कुछ भी होगा ना, तो उसके बाद में ऐसे कोई नहीं पूछेगा
कि गैस्ट्रिक ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है। आपने ये तो पढ़ ली कि इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर ये होता है, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन उसने क्या किया, तुरंत आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है, तो क्या होती है, स्टमक होती है, ठीक है ना, स्टमक होती है। अब तीसरी चौथी क्या होता है, चौथा पार्ट है एलिमेंट्री नाल का, भोजन कहाँ पहुंचा, स्टमक के अंदर पहुंचा, स्टमक के अंदर कौन सी ग्रंथि है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जठर ग्रंथि है, ठीक है। अब भोजन पहुंचता है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, छोटी आंत के अंदर पहुंचता है, ठीक है ना। कहाँ पहुंचता है, छोटी आंत के अंदर पहुंचता, सबसे कहाँ है, स्टमक से कहाँ पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता भोजन, छोटी आंत के अंदर पहुंचता है। अब छोटी आंत के अंदर बात आई, छोटी आंत के अंदर कौन सी ग्रंथि होगी, तो छोटी आंत में कौन सी ग्रंथि है, लीवर। दूसरी ग्रंथि कौन सी है इसकी, पेंक्रियास, पेंक्रियास, लीवर और पेंक्रियास, दो ग्रंथियां होती हैं, लीवर और पेंक्रियास, छोटी आंत की संपर्क में, ठीक है ना। भोजन कहाँ पहुंचा, छोटी आंत के अंदर पहुंच गया। अब आप सभी को पता है कि भोजन अपन जो ग्रहण करते हैं उसका संपूर्ण पाचन कहाँ हो जाता है, छोटी आंत के अंदर उस भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है, ठीक है ना। और इसके सामने कौन सी ग्रंथियां होती हैं, लीवर और पेंक्रियाज, ठीक है ना। भोजन अपने ग्रहण किया, ठीक है ना, भोजन ग्रहण किया, कौन कौन से पार्टिकल अपने ग्रहण किए, कल बताया था अपने कल वाली क्लास में कि कौन कौन से किए थे हमने, CPL, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, तीन प्रकार के अपने भोजन, तीन प्रकार के भोजन पदार्थ या फूड पार्टिकल लेते, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, ठीक है ना। ये अपने ग्रहण किया और इसका संपूर्ण पाचन का हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो गया, ठीक है, हो गया। अब भोजन कहाँ पहुंचता है, 5 नंबर है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत, बड़ी आंत के अंदर भोजन पहुंचता है, ठीक है। अब बड़ी आंत के अंदर भोजन पहुंचता है तो इसमें ग्रंथि का क्या कार्य है, क्योंकि ग्रंथियों का कार्य ये है कि भोजन को पचाना, ठीक है ना, जो भोजन अपने ग्रहण किया उस भोजन को पचाना, है ना। तो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर संपूर्ण भोजन का पाचन हो गया, कुछ बचा नहीं, तो इस लार्ज इंटेस्टाइन का कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। इसके संपर्क में कोई ग्रंथि नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भोजन है वो क्या है, डाइजेस्ट भोजन है ना, डाइजेस्ट फूड है, ठीक है ना। तो इसके अंदर कोई ग्रंथि जरूरत नहीं होती। फिर लास्ट होता है एनस, ठीक है ना, निम्न गुदा, लास्ट पार्ट है गुदा, इसके अंदर भी कोई ग्रंथि होती, क्योंकि भोजन का जो पाचन है वो हो चुका है, ठीक है ना। तो एनस के द्वारा भोजन को बाहर त्याग दिया जाता है। ये होते हैं सभी पार्ट इसके एलिमेंट्री नाल के, और ये होते हैं इसके संपर्क में जो ग्रंथियां होती हैं, डाइजेस्ट ग्लैंड होती हैं, वो इसके संपर्क में होती हैं, वो ये ग्रंथियां होंगी। ये हो गया आपका एक चार्ट के द्वारा आपको समझा दिया, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब क्या पढ़ेंगे अपन, एलिमेंट्री नाल के प्रत्येक भाग को अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना। एलिमेंट्री नाल के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, उन सभी भागों को अपन अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये मिटा दूं, नंबर 1 है माउथ, मुख, ठीक है ना, मुख भाग। अपन ने भोजन ग्रहण किया किसके द्वारा, माउथ के द्वारा, ठीक है ना। तो माउथ के द्वारा अपने भोजन ग्रहण किया, तो माउथ के अंदर कौन सी ग्रंथि होती है, माउथ के अंदर कौन सी ग्रंथि होती है, माउथ के अंदर कौन सी ग्रंथि होती है, सिलारी ग्रंथि, है ना। माउथ के अंदर कौन सी ग्रंथि होती है, सिलारी ग्रंथि होती है, ठीक है ना। भोजन कहाँ पहुंचा, माउथ के अंदर पहुंचा, और माउथ के अंदर कौन सी ग्रंथि है, सिलारी ग्रंथि होती है, सिलारी ग्रंथि, लारी ग्रंथि, ठीक है ना। आवाज लिखा था हमने, लारी ग्रंथि,
तो सिलाइवा ग्लैंड होती है। अब सिलाइवा ग्लैंड किसका सिक्रेशन करेगी? नाम से ही है सिलाइवा, सिलाइवा का लार का सिक्रेशन, ठीक है ना, लार का सिक्रेशन करेगी। अब लार का पीएच कितना होता है? पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच कितना होता है? 6.8 होता है लार का पीएच, ठीक है। इसके बाद में इसका नेचर कैसा होता है? जो सिलाइवा है इसकी इसकी प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है इसका? तो कैसा होता है? स्लाइटली बेसिक एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, ठीक है ना, स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक ना। माउथ के अंदर भोजन है तो कौन सा किसके अंदर? माउथ के अंदर। और माउथ के अंदर कौन सी ग्रंथि है? सिलावरी ग्लैंड होती है, लारी ग्रंथि होती है। और लारी ग्रंथि किसका सिक्रेशन करेगी? सिलाइवा करेगी, ठीक है। और सिलाइवा पीएच कितना होता है? 6.8 होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछेगा कि सिलाइवा में उसका पीएच कितना होता है? 6.8 होता है, ठीक है ना। और इसका नेचर कैसा होता है? स्लाइटली एसिडिक, ठीक है ना। 6.8 है तो एसिडिक होगा, नॉर्मल मतलब होगा 6.8 है इसका नेचर होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे बार बार कि भाई ये सिलाइवा ग्लैंड होती है उसका लोकेशन क्या होती है, ठीक ना। ये सिलाइवा से दूसरे केस होता है, कौन सी ग्रंथि करती है? सिलाइवा ग्लैंड करती है। उसके बाद में इसका पीएच कितना होता है? 6.8 होता है, ठीक ना। किस प्रकार की प्रकृति होती है इसकी? तो स्लाइटली एसिडिक होती है, ठीक है ना। ये समझे हो ना आप? ये होती है इसके अंदर माउथ के अंदर, ठीक है। अब भोजन कहाँ पहुंचता है? इसके द्वारा। अब देखो सिलाइवा के अंदर, सिलाइवा ना, इसके अंदर ये कितने प्रकार की होती है ग्रंथियां? एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि सिलाइवरी ग्लैंड कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना, कितने भागों में फैलती है? तो आप याद रखना सिलाइवरी ग्लैंड होती है वो 3 पेयर में होती है, 3 पेयर के अंदर होती है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं डीपली, क्वेश्चन मतलब सीजीएल के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कई बार मैंने पेपर देखा था उसके अंदर था कि सिलाइवरी ग्लैंड होती है कितने पेयर में होती है, ठीक है ना। तो 3 पेयर में होती है। या कितनी होती है, ठीक है ना, तो 6 होती है, 3 पेयर के अंदर होती है, ठीक है ना। जैसे ये टंग है, ठीक है ना, एक तो इसके ऊपर, एक इसके नीचे, जीभ नीचे। हम जीभ ऊपर ऊपर करते हैं ना, ऐसे घुमाते हैं, तो एक इसके नीचे और एक ऊपर और एक ठीक है ना। एक ऊपर होगी, एक इसके नीचे और एक इनके दोनों साइडों के अंदर, ठीक है ना। तो 3 पेयर के अंदर ये सिलाइवा ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब सिलाइवा के अंदर क्या क्या पाया जाता है? क्वेश्चन डीपली पूछते हैं कई बार ना, सिलाइवा के अंदर क्या क्या पाया जाता है सिलाइवा के अंदर, ठीक है ना। तो मैं आपको सिलाइवा के अंदर बताऊं क्या क्या होता है। सिलाइवा के अंदर, सिलाइवा के अंदर क्या क्या होता है? या वाटर के अंदर एक नंबर था वाटर, कितने परसेंट? 95%, ठीक है ना। नंबर 2 है एंजाइम, ठीक है ना। 2 नंबर है एंजाइम 5%, समझ गए। क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सिलाइवा के अंदर कौन कौन से पार्ट रहते हैं, क्या क्या प्रेजेंट होता है सिलाइवा के अंदर? तो 95% होता है वाटर होता है और 5% होता है एंजाइम, ठीक है ना। अब बात आती है एंजाइम की कि एंजाइम कौन कौन से होते हैं? एंजाइम कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 है टाइम,
नंबर एक पहला एंजाइम है टायलिन एंजाइम, नंबर दूसरा क्या है, लाइसोसोम। दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं इसके अंदर, सलाइवा के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक नंबर है टायलिन एंजाइम, नंबर दो है लाइसोसोम, ठीक है ना। एक नंबर टायलिन एंजाइम, दूसरा लाइसोसोम, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अगला क्वेश्चन पुटअप होता है कि टायलिन एंजाइम का क्या कार्य होता है और लाइसोसोम का क्या कार्य होता है। टायलिन एंजाइम होता है ना, उसका क्या कार्य होता है और लाइसोसोम का क्या कार्य होता है, ठीक है ना। अब दोनों के कार्य अलग अलग है, ठीक है ना। टायलिन एंजाइम है, इसका कार्य अलग है और इसका कार्य अलग है। टायलिन एंजाइम का कार्य है जो अपन कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, अपन ने जो मैंने बताया ना आपको CPL, ये अपन भोज्य पदार्थ है, फूड पार्टिकल CPL खाते हैं अपन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड, ठीक है ना। तो जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना उसका पाचन करता है कौन, टायलिन एंजाइम। याद रखना टायलिन एंजाइम का कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कार्य करता है टायलिन एंजाइम करता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ना कोई भी मीठी शर्करा वगैरह मीठी चीज होती है, शर्करा वगैरह होती है, वो क्या करते हैं, जैसे चीनी होती है, गुड़ होते हैं, तुरंत खाते हैं तो तुरंत उनसे एनर्जी मिलती है, वो यही कार्य होता है क्योंकि उसका पाचन कहाँ होता है, मुख के अंदर हो जाता है। टायलिन एंजाइम उसका पाचन तुरंत कर देता है, इसलिए डॉक्टर भी बोलते हैं कि तुरंत एनर्जी चाहिए तो कोई मीठी चीज, कोई शर्करा वगैरह खाओ, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो पाचन होता है वो मुख के अंदर हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो मुख के अंदर होता है, और जो मीठी चीजें होती है ना उनके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि तुरंत एनर्जी चाहिए तो क्या हो, कार्बोहाइड्रेट खाओ, क्योंकि जैसे अपन खाएंगे तो लार के अंदर क्या टायलिन एंजाइम है, इसको तुरंत उसको डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। ये तो हो गया इसका कार्य। तो दूसरा है लाइसोसोम। जैसे ही अपन भोजन ग्रहण करते हैं, अपन भोजन ग्रहण करते हैं, वो भोजन सड़ा है या उसके अंदर एक फफूंद वगैरह लग गई है ना, कोई भी एंजाइम मतलब कोई भी इसके अंदर प्रोटोजोआ वगैरह है, कोई भी जीव उसके अंदर प्रवेश कर गए, या दुर्गंध रही सहित है, दुर्गंध वगैरह आ रही है, अपन ने खा लिया, ठीक है ना। तो उन सभी को, तो लाइसोसोम क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। मतलब जैसे ही अपन भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन के अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह है ना, उन बैक्टीरिया को मारने का कार्य करते हैं, कौन करता है, लाइसोसोम उनको मारने का कार्य करता है, समझ गए ना। ये होता है लाइसोसोम का कार्य। ऐसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि भाई टायलिन एंजाइम का क्या कार्य होता है, लाइसोसोम का क्या कार्य होता है, ठीक है ना। ये सभी कार्य होते हैं। इस लाइसोसोम का क्या कार्य हो गया, एंटीबैक्टीरियल, जो अपने भोजन ग्रहण किया ना उनके साथ में जो बैक्टीरिया वगैरह चले गए उनको मारने का कार्य कौन करता है, लाइसोसोम करता है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया आपके। पार्ट 2 के अंदर इतना ही करेंगे, ठीक ना। अगला पार्ट 3 अगर आएगा तो उसके अंदर बचा हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी का जो बाकी जो पार्ट बच गया वो पार्ट उसके अंदर आ जाएगा। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, देखना, ठीक है। और कुछ समझ में नहीं आए तो इसके साथ में जो भी आपके डाउट है कि भाई सर हम कुछ क्वेश्चन आपसे पुटअप करना चाहते हैं लेकिन कैसे करें, तो उसके बाद में जैसे आप कमेंट करके पूछ लेना। अदरवाइज मतलब जो भी आपके डाउट वगैरह होंगे उसको के अंदर क्या है, PDF। अब आपके क्वेश्चन में माइंड में क्वेश्चन है कि सर इसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे पुटअप करते हैं, तो सभी आपको PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। जैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा होगा उसके बाद में पूरे सिस्टम के जो PDF है, छोटे क्वेश्चन है, वो इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू।